दोस्तों, आप लोग जिस बाइक का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और इस बाइक की टेस्ट राइड वीडियो के लिए इंतजार कर रहे थे, आज मैं हीरो एक्सट्रीम 160R BS6 की टेस्ट राइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है, इसका पिकअप कैसा है, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि ये बाइक कितनी अच्छी चल रही है, क्या मुझे चलाने में इसमें खूबियाँ लगी और क्या मुझे इस बाइक को चलाने में कमियाँ लगी। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें बहुत से लोगों ने बहुत सारी कमियाँ और खूबियाँ बताई हैं, तो मैं अपने हिसाब से भी आप लोगों को चेक करके और बताता हूं कि ये बाइक चलने में कैसी है। तो मैं इस पर बैठता हूं भाई, और स्विच ऑन हो चुकी है बाइक और यहीं से किल स्विच और यहीं से स्टार्टिंग की है। तो साउंड आप लोग सुन ही रहे हैं, फर्स्ट गियर, तो पहला इम्प्रेशन जो है मेरा इस बाइक को लेकर, जैसे कि मैंने फर्स्ट गियर डाला, फिर उसके बाद इसको मैंने चलाया, तो जो इसका टॉर्क है वो आपको अवश्य फील होगा, मतलब आपको मज़ा आएगा। और जब आप एक्सेलरेट करेंगे, जैसा कि आप देखें, ब्रेकिंग बिल्कुल सही है, मैंने ब्रेक लगा कर देख लिया है और मुझे जो उम्मीद थी पहले से, मैंने जो सोचा था उससे ये ज़्यादा ही, उससे प्लस ही निकली है, माइनस नहीं निकली है पिकअप या जैसे कि इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो कुछ और टेस्ट मैं करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। फिर से मैंने स्टार्ट की, सस्पेंशन भी मुझे इस बाइक का सही लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने हीरो एक्सट्रीम 160R BS6 को चलाकर देख लिया है। जो मेरा पहला इम्प्रेशन है इस बाइक को चलाने का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपके मुंह से ये निकलेगा कि वाव। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन वाकई में जैसा मैंने सोचा था, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, इस बाइक को जब मैंने देखा, इसके इंजन के डिजाइन को देखा, टायर और एलॉय व्हील को देखा, तो मुझे जो मैंने पहले से सोच रखा था कि बाइक इस प्रकार से चलेगी, उससे ये बाइक प्लस ही निकली है, मतलब उससे ज्यादा बेटर ही निकली है। उससे कम ऐसा नहीं लगा मुझे कि इसमें जैसे कि उससे कम निकली है। दोस्तों, अब इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें बहुत से लोगों ने कमियां भी बताई, खूबियां भी बताई, और यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने शायद ये भी कहा कि इंजन बिल्कुल नया है, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि इंजन बिल्कुल नया है। ये इंजन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है
और इसमें कुछ ऐसे अपग्रेड किए गए हैं जिससे ये बाइक ज़्यादा अच्छी चल रही है। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। सबसे पहली बात तो 14 सेंसर के साथ इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी ने काम किया, इसकी चेन स्पॉकेट पर 40 टीथ की इसमें पीछे वाली आपको चेन स्पॉकेट मिलती है। उसी हिसाब से इसमें चैन लगाई गई है, जैसा कि आपको पल्सर 220 में इस प्रकार की चैन होती हैं जिनमें दांते बड़े होते हैं, दांते थोड़ा दूर दूर पे होते हैं। तो 40 टीथ की चैन स्पॉकेट के साथ 160 सीसी का इंजन जिसमें 14 सेंसर वाला फ्यूल इंजेक्शन लगा होगा। और खास करके इन हीरो कंपनी ने इसके साइलेंसर पर ध्यान दिया, जिससे जब आप इस बाइक को चलाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें। रही बात साइलेंसर की दोस्तों, तो कई बाइकों में मैंने ऐसा देखा है कि जब 60, 70, 80 जब आप चलाते हैं तो उनके साइलेंसर की आवाज थोड़ी सी फटने टाइप की लगती है, झनझनाने सी लगती है। तो वहां पर आपको ऐसा फील नहीं होगा। इसलिए जो कंपनी ने कहा कि 4.7 सेकंड में ये 60 की स्पीड पकड़ती है, तो मेरे हिसाब से बाइक इसी हिसाब से बताया गया होगा, क्योंकि इसमें पिकअप सही दिया गया है। और अगर आप इसको 60, 70, 80 जब लेकर जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बाइक खींच रही है, या मैं तो 80, 90 तक इसको लेकर गया तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि जैसे बाइक पीछे खींच रही हो या फिर पिकअप में मजा ना आ रहा हो। मेरे हिसाब से जो इंजन का इस समय कंपनी ने कॉम्बिनेशन बनाया है 14 सेंसर वाला, साथ में इंजन को अपडेट करके और नया साइलेंसर देके चेन स्पॉकेट बदल के, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इससे बाइक मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी। रही बात इसकी, मैंने ब्रेकिंग टेस्ट करी। मैंने ब्रेक लगभग 60-70 की स्पीड में लगाए। सिंगल चैनल ABS मिलता है, 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। तो जब मैंने ब्रेक लगाई तो जिस प्रकार से सस्पेंशन ने काम किया, वो चीज मुझे इस बाइक ने इम्प्रेस किया। मुझे लगा कि हाँ, हीरो कंपनी ने पहली बार कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। और 130 mm के रेडियल टायर आपको मिल रहे हैं, तो रोड पर मुझे ग्रिप अच्छी मिली। और मैंने इसको हल्का फुल्का टर्न करके चलाया तो वहां पर मुझे इसकी कॉर्नरिंग और ये जैसे कि चलाने का कॉर्नरिंग जो होती है, वो सारी चीजें मुझे सही लगी। और अभी मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं, अभी मैंने 7-8 किलोमीटर इसको चलाया है। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि जैसे मेरी हाइट है 5.8 या 9 इंच है। अब इस समय मैंने कंफर्म नहीं किया है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे बैठने के बाद कैसी लगती है और कितना मेरे पैर पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे दोनों पैर बिल्कुल आराम से पहुंच रहे हैं, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और सीटिंग पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, आप देखेंगे कि ना तो आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा, ना तो बहुत ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा। मतलब एक कंफर्ट जोन में आप इस बाइक को चला सकते हैं। और रही बात, एक छोटी सी मुझे कमी लगी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि भाई केवल खूबियां ही बताते हो, कमियां नहीं बताते हो। तो ये चीज आप देखेंगे यहाँ पर, ये हल्का सा मुझे ज्यादा दबाना पड़ता है, ये चीज मुझे अच्छी कम लगी, ये चीज। और साइलेंसर का साउंड दिखाओ राहुल। इंजन के पास दिखाओ। तो दोस्तों इसके जो साइलेंसर का साउंड है, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। और जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी ये बाइक मैंने लगभग 8-9 किलोमीटर चलाई है, ज्यादा मैंने चलाया नहीं। तो अभी मुझे जो चीजें लगी हैं वो बिल्कुल सही लगी है। बाइक बिल्कुल नई बनाई गई है, तो इसलिए कुछ चल जाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि कैसी चले। फिलहाल अभी तक कंपनी ने जिस हिसाब से प्राइस रेंज रखी है, उस हिसाब से उन्होंने फीचर्स दिया है। जैसे कि आपको एक मॉन्स्टर लुक, एक रोबोटिक लुक के साथ ये बाइक दी गई है। साथ में एक डिजाइन भी दिया गया है और ठीक ठाक डिजाइन है। सिंगल चैनल ABS है, 14 सेंसर के साथ फ्यूल इंजेक्शन है। तो प्राइस मेरे हिसाब से सही है। और एक बार मैंने एक बाइक आपको बताया था कि अगर कंपनी इसको थोड़ा सा यहाँ से यू शेप में देती तो थोड़ा सा और ज्यादा मजा आता। और बाकी तो भाई मेरे हिसाब से सही चल रहा है। और बहुत से लोगों ने बहुत सारी कमियां बताई हैं। इंजन में भी तो बहुत सारे लोगों ने कुछ बताया, लेकिन वो सारी चीजें मुझे कुछ भी नहीं लगी। अभी बाइक बिल्कुल सही चल रही है। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आप तुरंत खरीद लेंगे। आप एक बार इसकी टेस्ट राइड कर लें। टेस्ट राइड के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। आप भी कहेंगे कि वाव, इसके इंजन की रिफाइनमेंट, स्मूथनेस जो है वो आपको अपने आप ही पसंद आ जाएगी। अगर आप इस बाइक को खरीदने वाले होंगे तो अगर आप चाहें तो एक बार इसकी टेस्ट राइड कर लें। उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल सही बताया है। तो अभी नई बाइक में मुझे जो कुछ लगा है, जैसे कि ब्रेकिंग, पिकअप और इसके साइलेंसर का साउंड, इसका पिकअप, हर चीज मुझे सही लगी है। और जो थोड़ी बहुत मुझे कमी लगी है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। माइलेज मैंने नहीं बताया, लगभग आपको 45 से 50 या 52 तक की माइलेज दे सकती है सही चलाने पर। प्राइस की बात की जाए तो ये ड्यूल डिस्क वाली है, लगभग 1,20,000 के अंदर में ही मिलेगी। कंफर्म प्राइस के लिए आप अपने नजदीकी डीलर पर जरूर संपर्क करें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।